आ गए, संयोजिका आ गए, वक्ता भी आ गए, कुछ श्रोता भी आ रहे हैं, तो प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। पारुल जी, आप एक भजन ले लीजिए, कुछ 5 मिनट बोल सकते हैं, बाद में देखते समय होगा तो भजन लेंगे दूसरा। प्रारंभ करें आप पारुल जी। ठीक है। सबको सादर नमस्ते जी। मुनि जी, आपका धन्यवाद, प्रणाम। सबसे पहले आप सर्व मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि आपसे मैं शिक्षा प्राप्त करती हूँ और कल गुरु पूर्णिमा का अवसर भी गया, तो उसके अंतर्गत ही मैं बात करूंगी। और खास करके यहाँ पर जो भी गुरु आचार्य आते हैं, उनसे मैं बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करती हूँ। ज्यादातर मुनि जी से बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो मुनि जी, आपके चरण स्पर्श और सबको सादर प्रणाम। गुरु बिन कुन सत्य बात को सुना वही, गुरु बिन मन हो को ठोर कौन लावही। गुरु पूजन मतलब ज्ञान का पूजन, व्यक्ति का पूजन नहीं, उनके ज्ञान का हम पूजन करते हैं। 4 वेदों का संकलन करते हुए ब्रह्मसूत्र, महाभारत और पुराण की रचना करने वाले भारतीय ज्ञान गंगा के भगीरथ और सनातन धर्म के प्रवर्तक और ज्ञान का दीपक, ज्ञानमय दीप को प्रज्वलित करने वाले आदि गुरु महर्षि व्यास, उनका जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसे आदि गुरु व्यास जी को हम नमन करते हैं। नमः सर्ववेदे तस्मै व्यासाय कधी वेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षमेव भारतम। सर्व जानते हुए कवि रूप ब्रह्मा व्यास को नमस्कार। सरस्वती नदी की तरह भारतवर्ष को पुण्यकारी बनाया। उन्होंने अपनी विद्या से भारत को पवित्र और पुण्यशाली बनाया। और ऐसे ही बहुत सारे गुरु आते गए हमारे पूरे भारत ज्ञान, कर्म और भक्ति की धारा को बहाते गए और हम उसी भाव में बहते गए। गुरु पूजा और गुरुवाद, वेद युग के बाद उसके बाद वाले जो समय गया, उसमें सनातन धर्म में अनेक संप्रदाय, पंथ, मठ और सांप्रदायिक गुरु, मठाधीशों वगैरह अस्तित्व में आए और ये परंपरा गुरुओं की चलती गई। गुरु पूजा में कभी कभी अपने आप को गुरु कहलाने वाले ढोंगी, संत महात्मा वगैरह भी टीका पात्र हुए। फिर भी उसके बाद गुरु गोविंद दोनों खड़े ऐसे पद में गोविंद को गुरु मानते हुए या गुरु को भगवान का स्वरूप मानते हुए काफी पाखंड भी हुए। उस टाइम पर संत कबीर या अखा बोझा या और भी संत आते गए और उन्होंने सदगुरु कैसे होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए, उन पर अपना प्रवचन किया और कटाक्ष वर्ण भी उच्चारे हैं। गुरु तो सदगुरु ही होते हैं जो ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है। सदगुरु की कंचन, कामिनी और कीर्ति के मोह में नहीं आते हैं। गुरु गीता में भी कहा है, सदगुरु वचनामृत संसार के जहर को
पिघला सकते हैं और आंखों में भाव माधुर्य और अमृत भाव का अनुभव कराते हैं, वो ही गुरु है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु और शिष्य के लक्षण ऋग्वेद में बताए हैं। ज्ञान प्राप्ति के दो मुख्य साधन हैं, जिज्ञासा और प्रश्न परंपरा। नम्रता, प्रश्न परंपरा और गुरु की सेवा, उसके द्वारा ही शिष्य सच्चा शिक्षण प्राप्त कर सकता है। अथर्ववेद में गुरु को शिष्य के माता पिता भी माने हैं। अथर्ववेद ने गुरु ऋग्वेद में बताया है कि મને એવા ગુરુ મળે જે સિદ્ધાંત કર્મ અને ગૂઢ મર્મના વિશેષज्ञ હોય। तो मतलब कि ऋग्वेद में ऐसा बताया है कि हमें ऐसे गुरु मिले जो सिद्धांत कर्म और गूढ़ के मर्म विशेषज्ञ हो और हमें हमारे प्रश्नों का सही ढंग से जवाब दे सके। ऋग्वेद में अच्छे शिष्य के लक्षण भी बताए हैं कि अच्छा शिष्य आज्ञा पालक, जिज्ञासु, सहाध्यायी, मन मेल रखने वाले, ज्ञान कर्म को समन्वय करते हुए गुरु के साथ आचरण करते हुए चलने वाले ऐसे शिष्य होने चाहिए। तो हम भी ऐसे प्रार्थना करते कि हम भी सदा ऐसे शिष्य बने रहें, कभी हमें कोई अहम भाव न आए। गुरु पूर्णिमा के पर्व द्वारा हम गुरु शिष्य के भाव सबर जो संबंध है वो प्रकट करते चले, सदगुरु का पूजन करते जाए। हमें ज्ञान वैराग्य आदि ऐश्वर्य संपन्न सदगुरु के दिव्य गुणों के पूजन के द्वारा प्राप्त हुए। ऐसे में ये पवित्र पर्व पर प्रार्थना करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक भजन के गुरु पर्व पर एक वैदिक भजन है जो एक संकल्प दिलवाता है और एक वही संकल्प के साथ एक भजन आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगी। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगी। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगी। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगी। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभाती हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभाती हूँ। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगी। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगी। उफ तक न करूंगी शोलों पर
हंसते हंसते मैं जी लूंगी, कांटों से भरी इन राहों पर फूलों की तरह मुस्का दूंगी। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगी। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगी, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगी। वेदों की अमृत वाणी का, वेदों की अमृत वाणी का मैं घर घर नाद बजा दूंगी। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगी। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का ब्युगल बजाएगा, जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का ब्युगल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर बच के लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगी। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगी। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगी। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगी। मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगी। मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगी। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। ओम अस्तु। प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन था और गाया भी बहुत अच्छा। जी तो धन्यवाद। हमारे आज के वक्ता भाग्येश जी आर्य बेंगलोर से, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। इस कठिन प्रतिज्ञा में सफल हो। जी, सबको सादर नमस्ते जी। पारुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया भजन गाया था जी धन्यवाद आचार्य जी। जी। हमारा एक श्रृंखला चल रही है, पंच महायज्ञ विधि हमारा पुस्तक लिया हुआ है, और उसको हम जीवन में कैसे, हमारा जीवन जो है एक यज्ञ में जीवन है, और ये वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, आखिर हम कैसे जीना चाहते हैं। तो सबसे हमारा परम गुरु कौन है? हमारे परम गुरु ने हमें क्या शिक्षा दी है, क्या आदेश दिए है, क्या आज्ञा दी है? तो योग दर्शन में आया है कि गुरुओं का गुरु ईश्वर है। तो हम उस गुरु ने जो ज्ञान दिया है वेदों के माध्यम से, उस वेद के पहले ही मंत्र, जो जिसे गुरु मंत्र कहते हैं, हमने वो गुरु मंत्र लिया है। और पंचमा यज्ञ विधि में सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ आता है, और उस ब्रह्म यज्ञ में सबसे पहले हम गायत्री मंत्र कहते हैं, और वही गुरु मंत्र को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर हमने इस गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे परम गुरु ने जो ये परम गुरु मंत्र दिया हुआ है, इस गुरु मंत्र को अगर हम अपने जीवन में समझ के और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो हमें हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राय ब्रह्म यज्ञ को हम संध्या भी कहते हैं। तो कोई बता सकता है कि हम सारे दिन में ध्यान कब कब करते हैं? हम लोग सारे दिन में सवेरे से लेके रात तक ध्यान कब कब करते हैं? किसका? सुबह ब्रह्म, जी, सुबह ब्रह्म वेला में, संधि काल में। अच्छा अच्छा जी। और कोई कब ध्यान करता है? नहीं, मैं बोल मतलब सकती कुछ हूँ? भी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। जब भी, जैसे कि अभी भी मैं ध्यान ही कर रही थी, मेरा ध्यान गाने में था, मेरा ध्यान बोलने में था। जी, जब हम बढ़िया रसोई है। भी बनाते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, तो हर एक गृहिणी का ध्यान अपने काम में ही होता है। तो वन टाइप ऑफ वो मेडिटेशन है, ध्यान ही है। सामान्य रूप में हम संध्या के समय सुबह और शाम करते हैं, लेकिन जब भी अच्छा मूड बन गया स्वाध्याय करने के बाद, या तो अच्छा सुना तो आंखों बंद कर देते, बस उसमें मौन हो जाते, वो अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया। तो साधारण तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश चाहे, अगर हम किसी बच्चे को ऐसा कहते हैं तो ध्यान से पढ़, और कभी हम कहते हैं क्या हम बगैर ध्यान के कोई भी काम कर सकते हैं? क्या कोई गाड़ी चला सकता है बगैर ध्यान के? क्या कोई खाना बना सकता है बगैर ध्यान से? क्या कोई सिर्फ रोड क्रॉस कर सकता है, एक लेफ्ट से राइट जाना है, बगैर ध्यान से? तो अभी आप बताइए, आप सारा दिन में कितना ध्यान करते हैं? 24 जब तक जागृत अवस्था है तब तक। सामान्य रूप से क्रिया में तो करते हैं, लेकिन विशेष जब एकाग्रता के साथ बहुत कम होते, एकाग्रता, बिल्कुल एक ही विषय में डटे रहना। तो बिल्कुल सही कहा मुनि जी ने कि हमें, जो हम ध्यान करते हैं, बगैर ध्यान के अगर हम किचन में छुरी भी चलाएंगे, कुछ आलू प्याज भी काटेंगे, तो हमारी उंगली कट जाएगी। तो हम सामान्य रूप से ध्यान के बगैर, तो हो सकता है हमारे ध्यान की जो अवधि हो, इंटेंसिटी हो, क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्राय हम किसी न किसी काम को तभी ही पूर्ण अच्छी प्रकार से, मैं कह रहा हूं अच्छी प्रकार से, तभी ही कर पाते हैं जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं। अगर जैसे ही बच्चा ध्यान पूर्वक मैथ्स में 2 + 2 5 करेगा, 5 + 10 14 करेगा, तो हम तुरंत उसको बोल देते हैं ध्यान से पढ़। और ऐसे ही अगर हम कोई भी काम जो ठीक से नहीं होता है, तो पहला उत्तर हमारे या हम किसी और को देते हैं, या हमें मिलता है कि भाई ध्यान से खाना बना, नमक ज्यादा पड़ गया है, आप ध्यान से खाना बनाइए, आपकी उंगली कट गई, आप ध्यान से खाने को और सब्जियों को काटिए, आपका चलने में गिर गए आप, तो आप ध्यान से चलिए। तो हम प्राय बोलते रहते हैं, राइट? मैं कुछ नया तो नहीं बोल रहा हूँ, राइट? ठीक है। तो अभी एटलीस्ट हम सब ध्यान करते रहते हैं, और इस ध्यान में इसकी क्या स्तर है ध्यान का, केवल हमें अभी उस पे कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान को कोई ऐसी चीज में इतना ऊपर करके नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे से तो हो ही नहीं सकता। प्राय हमारे साथ क्या ये होता है कि हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं।
हम अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं ये ध्यान तो किसी बस ऋषि मुनि साधु संतों उनकी चीज है, हमारे जैसों लोगों के तो ये तो बहुत कठिन है। तो अगर ऐसा हमारी बुद्धि में आएगा तो हमें पहले से उस चीज के अंदर रुचि नहीं होगी और उस चीज के प्रति हम आगे प्रयत्नशील नहीं होंगे। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस ध्यान की बात करी जा रही है, जिस ध्यान को शास्त्रों में कहा जा रहा है, जिस ध्यान को आध्यात्मिकता में कहा जा रहा है, उस ध्यान का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो आउट ऑफ बॉक्स होके किसी को कहा जा रहा है कि भाई ऐसा कभी किसी ने नहीं किया हो, किसी के जीवन में नहीं हुआ हो और ऐसा ईश्वर आदेश दे रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें उसी ध्यान की सिर्फ क्वालिटी बढ़ानी है। तो इसीलिए ब्रह्म यज्ञ को संध्या कहा गया है। संध्या मतलब अच्छी प्रकार से ध्यान करना, क्योंकि हम साधारण ध्यान तो सारा दिन करते रहते हैं। तो साधारण ध्यान होता रहता है, साधारण जितना जितना हमारा ध्यान होता रहता है उतना उतना हमारा क्वालिटी वर्क होता जाता है और हम उतना उतना क्वांटिटी वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन विथ क्वालिटी। हम अच्छी प्रकार से काम तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन अच्छी प्रकार से ध्यान किया हुआ जाए उसको संध्या कहते हैं। तो उस संध्या में हम सबसे पहले गुरु मंत्र से हमारी संध्या को स्टार्ट करते हैं और उस गुरु मंत्र में हमने गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं उसको महामंत्र भी कहते हैं। महान गुरु, उसको कई विशेषताएं दी गई हैं। तो इस मंत्र में हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो कोई बताएगा कि हमारा ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों ज्ञान प्राप्त करते हैं? कोई भी सामान्य चीज से हमारा पर्पस क्या होता है उस ज्ञान प्राप्त करने के पीछे? हम कर्म ठीक प्रकार कर सके, इसलिए कर्म ठीक प्रकार से कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारा मुख्य लक्ष्य होता है ज्ञान को प्राप्त करना नहीं, ज्ञान प्राप्त करके जो मुझे क्रियाएं करनी है, जो मुझे कर्म करने हैं, वो कैसे कर्म करने हैं उसके लिए मैं ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो हाँ, अपना शब्दों की अपनी महत्वता है, शब्द ज्ञान की भी अपनी महत्वता है, लेकिन अंत में महर्षि का मुख्य उद्देश्य यही है कहना, जिसको वो ज्ञान कह रहे हैं, विशेष ज्ञान कह रहे हैं, महर्षि कहते हैं अनुभव में होना चाहिए, वो उपयोग में होना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए, उसको मुख्य महर्षि जी कहते हैं, हमारे गुरु ज्ञान कहते हैं। तो कोई बताएगा इस गायत्री मंत्र में, महामंत्र में, गुरु मंत्र में कौन सी चीज है जो क्रिया के लिए है, कही गई है? मुख्य इसमें क्या है ऐसा जो हमें कहता है कि आप इस ज्ञान प्राप्त करके कुछ करना है आपको? धीमहि। धीमहि एक है, धीमहि दूसरा प्रचोदयात्। हाँ, तो किसी भी मंत्र के हम प्राय देखते हैं उसमें क्रियापाद होता है। जो मंत्र कहता है कि भाई करना क्या है, मैं ये सब प्राप्त तो कर रहा हूं लेकिन मुझे करना क्या है। तो अभी एक है प्रचोदया कि मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। अभी ये क्रिया कौन करेगा? बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कौन करेगा? वरेण्यम, जीवात्मा, ईश्वर। ठीक है, तो ये क्रिया आपकी नहीं हुई, ठीक है? वरेण्यम, वरेण्यम। ठीक है, दो क्रिया अभी हमने देखी, एक है प्रचोदया, वो क्रिया आप करोगे, हम नहीं करेंगे, राइट? वो ईश्वर की है। तो सारे मन में एक धीमा ही ऐसा चीज है जो हमारे लिए है। इस बात से सब सहमत है?
कि हम गुरु मंत्र को आज हमने लिया है, हमने गुरु वेदवाणी को लिया हुआ है, हमने सबसे बड़े जो हमारे गुरु है उसका जो सबसे प्रचलित गुरु मंत्र है उसको लिया है। उसमें से भी सबसे जो मुख्य है सारे मंत्र में, मतलब मंत्र का भी मैं अपनी भाषा में कहूंगा जो उस मंत्र का भी गुरु है। गुरु क्या होता है? जो पूज्य होता है, जो ज्ञान्य होता है। तो इस मंत्र में हमको मुख्य क्या है? दो ही चीज देखी हमने क्रिया वाली कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें दो चीज होती है। तो हमने एक धीमहि देखा और प्रचोदयात देखा। उसमें भी धीमहि है वो हमारे लिए है। उसमें हम कहते हैं मैं शुद्ध विज्ञान को धारण करूं, भर्गो देवस्य धीमहि। मैं प्रेम, ये धीमहि बहुवचन में है ना, बहुवचन में हम सब धारण करें। हाँ, हम करें या मुख्य जो प्रार्थना कर रहा है वो धारण करे। अभी हम वो हमारा हर किसी प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य जो प्रार्थना करता है उसके लिए होता है, लेकिन यह हमारी एक अच्छी इच्छा का होता है कि हम सबके लिए उन्नति चाहते हैं। वह एक भाव रहता है कि हम उन्नति सबके लिए चाहते हैं, लेकिन जो करना होता है वो उसी को ही करना होता है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं सबकी उन्नति की, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो जिम्मेदारी होती है वो केवल अपनी ही होती है। कोई 100% किसी की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, न ईश्वर लेता है। ईश्वर भी केवल प्रेरणा देता है। बाकी ईश्वर भी कभी भी ऐसे बैठा नहीं रहता है कि 100% मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको मुक्ति में लेके जाऊंगा। बाकी जीवात्मा स्वतंत्रता है। ईश्वर ज्ञान देगा, ईश्वर प्रेरणा देगा, ईश्वर सहायता देगा, ईश्वर सामर्थ्य देगा, ईश्वर सारी जो फैसिलिटीज है वो देगा, लेकिन 100% जिम्मेदारी कभी हमारी नहीं रहती। तो हमारी जिम्मेदारी 100% केवल और केवल हमारी ही होती है, जो हमें आगे बढ़ना है, जिसमें हम महर्षि कहते हैं प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करें। तो मुख्य गायत्री मंत्र का जो मुख्य हमारा गुरु मंत्र है उसमें धीमहि जो है वही हमारे लिए मुख्य है। तो अभी आपको पकड़ में चीज आ रही है कि हमने पंचमा यज्ञ में सीधा यहां से क्यों स्टार्ट किया था, भर्गो देवस्य धीमहि? क्योंकि वही एक हमारी जिम्मेदारी है। पहले हम क्या कह रहे हैं? ईश्वर की स्तुति करते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। पहले हमने ईश्वर की स्तुति की, और लास्ट में जो होती है वो प्रार्थना होती है कि आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, और बीच में है धारण करना। तो ये जो आगे वाली प्रार्थना है इसका भी मुख्य लक्ष्य क्या है? स्तुति का फल क्या है? हमने पिछली बार सुना था ना, स्तुति का फल क्या होता है? ईश्वर में प्रीति होना, प्रीति बढ़ना, उसके गुणों को धारण करना। ईश्वर में प्रीति बढ़ना और उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण करना। तो ये जो पहली हमारी स्तुति है उसका उद्देश्य भी हमारा दूसरा जो धारण है वही है। तो हमारी स्तुति का भी जो मुख्य लक्ष्य आ रहा है, जो हम यहाँ धारणा के ऊपर आ रहे हैं, वही स्तुति का उधर ही आ रहा है, मुख्य लक्ष्य उधर ही आ रहा है कि ईश्वर मैं आपकी स्तुति इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे आपके प्रति प्रीति बढ़ेगी, और जिससे हमारी प्रीति बढ़ती है हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो हम उसको उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये धीमहि इधर बीच में आया है कि पहले स्तुति कर रहे हो, उसका भी मुख्य लक्ष्य ये धीमहि है। फिर आप कह रहे हैं पीछे लास्ट में क्या करें? आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो वो भी बुद्धि भी सन्मार्ग में प्रेरित कब होती? ईश्वर की प्रेरणा और सहायता कब मिलती है? प्रार्थना का फल क्या होता है? पहली हमारी स्तुति, फिर लास्ट में हमारी प्रार्थना है। तो हमने देखा स्तुति का फल क्या जो था, प्रीति और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को धारण में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बीच में आ गया अपना धारण करना। फिर प्रार्थना का फल क्या है?
हमारे अहंकार का नाश होता है, हमें उत्साह मिलता है और हमें सहायता मिलती है। तो सहायता भी कब मिलेगी? ईश्वर क्या फ्री में सहायता करता है कि भाई हमने उसको गुरु मान लिया, हमने उसको प्रार्थना कर दी, तो क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का मूल पुरुषार्थ है, प्रार्थना मूलम पुरुषार्थम। तो अभी उसमें भी धारण करने का काम आ गया कि जब तक आप जीवन के अंदर किसी चीज को, यहां आपने स्तुति की क्योंकि आप उसके गुण कर्म स्वभाव को, कर्म भी उसमें आ गया, उसको आप धारण करें। आपने यहाँ उपासना के अंत में प्रार्थना की हुई है, उसका भी मुख्य लक्ष्य ये है कि उसके पहले आपने पुरुषार्थ किया होगा, तभी आपकी प्रार्थना सफल होगी। तो अभी देखिए, इस तरफ स्तुति है जिसका मुख्य लक्ष्य भी धारण आता है, पुरुषार्थ करना आता है, और इस तरफ आपका प्रार्थना है जिससे पहले आपकी पुरुषार्थ होनी चाहिए। इसीलिए ये बीच में धीम ही आया है। इस तरह स्तुति कि इसके बाद जो होता है हमारा पुरुषार्थ होता है, इधर प्रार्थना क्योंकि प्रार्थना से पहले हमारा पुरुषार्थ होता है। तो अगर हम इसको समझ जाएंगे कि ये गुरु मंत्र क्या कहना चाह रहा है हमें, कि हम क्यों स्तुति कर रहे हैं और क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, और उनसे स्तुति के बाद क्या होता है और प्रार्थना से पहले क्या होता है। तो स्तुति के बाद हो या प्रार्थना से पहले हो, आपको धारण ही करना पड़ेगा अपने इस संसार में, अगर हमें जीवन में अपनी उन्नति करनी है तो यही महर्षि दयानंद जो हमारे गुरु की जो एक पद्धति है सबसे डिफरेंट है। बाकी के सारे जितने भी गुरु कहते हैं वो कहते हैं आप गुरु को फॉलो करो, आप गुरु का आशीर्वाद लो, तथास्तु करो, आपके सारे काम हो जाएंगे। लेकिन महर्षि ही ऐसे गुरु थे जो कह रहे हैं कि जब तक आपने धारण नहीं किया है, पुरुषार्थ नहीं किया है, आपकी प्रार्थना भी सफल नहीं होगी, ना आपकी स्तुति सफल नहीं होगी। तो ये महर्षि दयानंद जी जैसे गुरु का हमें जो ये सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसा समन्वय सिर्फ महर्षि लगाते थे। ऐसी बुद्धि, जो बुद्धि हमें आगे ले जाए। तो इसलिए संध्या में कहा गया है, हम सबसे पहले कहते हैं अच्छी प्रकार से ध्यान करें। जो भी हम संध्या में करें उसको अच्छी तरह से करें। तो सारा दिन हम ध्यान करते रहते हैं, और हम जब पंचमहायज्ञ विधि में सबसे पहले किसी चीज को लिया है, ब्रह्म यज्ञ और संध्या को लिया है, इसीलिए हम एक एक शब्द पे इतना समय लगा रहे हैं। हम क्यों इतना एक एक शब्द में समय लगा रहे हैं कि शुद्ध विज्ञान का क्या अर्थ है, प्रेम भक्ति का क्या अर्थ है, हमारे निश्चय का क्या अर्थ है? क्योंकि संध्या पहले ही हमने ब्रह्म यज्ञ को लिया है और उसे हमें अच्छी प्रकार से ध्यान से समझना है और फिर क्रिया में लाना है। नहीं तो हमारा ये जो प्रकरण है वो ही निष्फल हो जाएगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं संध्या, हम बोल रहे हैं पंचमा यज्ञ, हम बोल रहे हैं ब्रह्म यज्ञ, लेकिन हम उसको अगर ध्यान से नहीं करेंगे, उसको हम परिपक्वता से नहीं करेंगे, तो वो निष्फल हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक एक शब्द में इतनी गहराई से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें संध्या को जस्टिफाई करना है, नहीं तो हमारी संध्या जो है निष्फल हो जाएगी। अगर हमने उसको एक शब्द को ऐसे ही मान के अगर हम आगे बढ़ते गए तो इसीलिए हम एक एक शब्द को, एक एक चीज की गहराई में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी संध्या का जो अच्छी प्रकार से ध्यान हो वो सफल हो। तो इस तरफ पहले हमारी स्तुति आ गई और बाद में हमारा प्रार्थना आ गई और फिर आ गई उपासना। तो ये ऊपर से हमें समझ में आ गया गायत्री मंत्र के 3 भाग, स्तुति, सबसे अंत में प्रार्थना और बीच में उपासना। क्यों है? क्योंकि प्रार्थना से पहले हमारी पुरुषार्थ होनी चाहिए, इसीलिए बीच में उपासना आई है। नहीं तो कई बार कहते थे ये कैसा है, पहले स्तुति कर दिए, बीच में उपासना कर दिए, बाद में प्रार्थना कर दिए। क्या संस्कृत वाले लोग टाइम पास करते हैं, वे ईश्वर के ऐसा क्यों कॉम्प्लेक्स चीजें बना दी ईश्वर ने? लेकिन आप इसके पीछे साइंस देखोगे, क्योंकि आज सारी दुनिया प्रार्थना के पीछे भाग रही है।
सबको ऐसा लगता है कि मेरे प्रार्थना से मेरी लॉटरी खुल जाएगी और लोगों ने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया है। तो जब हम उपासना को अभी देखेंगे, उपासना में भी हमें और गहराई से देखना पड़ेगा। प्राय हम ऐसा समझते हैं उपासना केवल ध्यान का विषय है, लेकिन उपासना केवल ध्यान नहीं, ध्यान और धारण धीमहि। गुरु मंत्र क्या कह रहा है हमें? उपासना का जो ये बीच का अंग, उपासना का अंग है कि मैं भर्गः शुद्ध विज्ञान को ध्यान और धारण करूं। ये धीमहि जो शब्द है वो ध्यान और धारण दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो जिसकी उपासना क्या मुख्य केंद्र ध्यान और धारणा दोनों होगा, उसी की ही उपासना सफल होगी। केवल जो सवेरे उठ के ध्यान कर देगा और उसने कोई संकल्प नहीं किया हुआ है, कोई प्रतिज्ञा नहीं ली हुई है, तो आपका जीवन में कोई धारण नहीं होने वाला है। आपने सवेरे बोल दिया, हे ईश्वर आप निरुपद्रव हो, शुद्ध विज्ञान भर्गो देवस्य, भर्गः ईश्वर मैं आपको धारण करता हूं। मैंने आपको भर्गः का ध्यान किया। ये भर्गः क्या चीज है? ये निरुपद्रव सबसे पहले समझा। ये निरुपद्रव को ध्यान से समझें। हमने निरुपद्रव को ध्यान से समझ के इतना समय लगाया, उसका मुख्य लक्ष्य ध्यान तक ही नहीं रहता है, उसके बाद हमें धारण करना होता है। अभी मैंने सवेरे उठ के जब ध्यान किया, तब मैं जब धारण करूंगा इसको, तो मुझ में पहले से ही उसकी प्रतिपक्ष भावना आनी चाहिए कि मैंने आज उपासना में ईश्वर का ध्यान किया है, अपने गुरु का। उस ध्यान में मैंने कहा है ईश्वर आप निरुपद्रव हो, ईश्वर आप कभी भी विचलित नहीं होते हो, ईश्वर आप में कभी उपद्रवता नहीं आती है, आप शांत रहते हो। ऐसे मैं भी अपना सारा दिन निरुपद्रव को धारण करके रहूंगा। जब तक ये धीमहि का सही सही डायरेक्शंस में हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारी उपासना भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हाँ, इतना लाभ जरूर होगा कि उस वक्त हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, बाकी जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा उससे। विशेष परिवर्तन लेना होता है तो ध्यान के साथ धारण दोनों किए जाते हैं। यही गुरु मंत्र का आदेश है। आपको ठंडी लग रही है, आप किसी शॉपकीपर में गए, आपको कैसी शॉल चाहिए, गरम शॉल चाहिए, ये कलर की शॉल चाहिए, वो शॉल चाहिए, आपने खूब ध्यान दिया कि हाँ हाँ नहीं मुझे तो ये कलर की इतनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई करनी चाहिए, और आपने शॉल पहनी ही नहीं, तो धारण तो की नहीं आपने शॉल। लेकिन आपने उपासना में नहीं मैंने तो बहुत उस शॉल के लिए बहुत सोचा था, मैंने उसका रेट देखा था, मैंने तो उसके कपड़े को हाथ लगा के देखा था, उसका वुलन का कपड़ा था, उसकी चौड़ाई इतनी थी, उससे हाँ ठंडी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आपने ये ध्यान किया, ये सही किया, वरना आप क्या करते, आप कोई भी शॉल उठा के लेके आ जाते जो आपके काम की नहीं होती। तो जो आपने शॉल के पीछे पूरे ध्यान लगा के समझा वो जरूरी है, लेकिन हमारी गाड़ी उधर ही अटक जाती है और लोग इसी को ही ध्यान समझ रहे हैं। गायत्री मंत्र का जो इतना बड़ा वेद का संदेश है और इतना सिंपल में समझाया हुआ है वेद का संदेश, न इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी रखी हुई है, न इसको जटिल रखा हुआ है, सिंपल है कि मैंने स्तुति की ईश्वर की, अभी मुझे आपके तरफ जो गुण कर्म स्वभाव को धारण करना है। ईश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना तभी सफल होगी जब मैं धारण करके पुरुषार्थ करूंगा। इसीलिए मैं आपके इन गुण कर्म स्वभाव को धारण करना है, इसीलिए मैं अभी बैठा हूं, मैं अभी आपके इन स्वभाव को, इस आपके जो गुणों को, आपके इन सबको का एक एक चीज का ध्यान इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनका धारण करना है। प्राय हम इधर छूट जा रहे हैं। हमारे लिए ध्यान उपासना बस उतनी ही रह गई है जिसका क्रियात्मक से कोई संबंध ही नहीं है। और कई लोग तो यहां तक भी जाते हैं कि इस उपासना से ही बैठे बैठे जो मेरा मुख्य लक्ष्य है ईश्वर आके मुझे परिवर्तन कर देगा।
लेकिन महर्षि किसका फल कैसे कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं सबसे पहले आपका इससे अहंकार का नाश होगा, आपको इससे उत्साह मिलेगा, और आपने अगर पुरुषार्थ किया है तो संयोग भी मिलेगा। लेकिन न हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, न हम अपने अहंकार को नाश कर रहे हैं, न हम उत्साहित हैं वो काम करने के लिए, लेकिन सहायता बहुत चाहते हैं ईश्वर की। तो ऐसे सहायता नहीं मिलने की, सारा दिन बैठे रहो भले। संध्या बहुत सिंपल है ये शब्द, अच्छी प्रकार से ध्यान। तो हम ऑलरेडी हम ध्यान करते रहते हैं, ऑलरेडी हमारी चीजों के ऊपर ध्यान होता रहता है, तो उस ध्यान की मनाही नहीं की जा रही है। वो ध्यान आपको करना है सारे दिन में, आपको हर एक काम पूरी अच्छी तरह श्रद्धा से करना है, लेकिन हर एक काम को आपको यज्ञ बना देना है। सिर्फ कर्म की जो पीछे भावना होगी वो परिवर्तन हो जाएगी। उसी कर्म में जिसमें पीछे आपकी भावना में परिवर्तन हो गया, उसको यज्ञमय कर्म कहते हैं। इसीलिए पंचमा यज्ञ इतना आवश्यक है हमारे जीवन के अंदर। ये हमारे जीवन का हिस्सा है जीने का, कि कैसे मैं अपने ध्यान में रहूं कि मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी मैं काम कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं ऑफिस का कर्म का काम कर रहा हूं, तो कैसे मैं इसको ईश्वर को समर्पण कर सकता हूं। तो अभी हमारा असली में यज्ञ शुरू होता है। तो जीवन में अभी हो रहा क्या है हमारे जीवन में? एक तरफ जो लोग हैं जो इस ज्ञान को प्राप्ति नहीं करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को, और भौतिक में लगे हुए हैं, और दूसरे हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ मैं डायरेक्ट मुक्ति में चला जाऊं। दो लोग दो प्रकार के ही ज्ञान को स्टैब्लिश कर रहे हैं इस संसार में, कि पहले जो हैं जो भौतिक वाले हैं, जिनको तो कोई मतलब नहीं है ईश्वर आत्मा इन सब से, और दूसरे क्या आ रहे हैं कि अभी यहाँ भौतिक, पहले भौतिक में थे और इन्होंने अचानक सुन लिया कि भाई अभी मुझे तो कुछ और प्राप्त करना है, मैं यहाँ से पूर्ण सुख नहीं मिल रहा है मुझे, तो पूर्ण सुख तो मुक्ति में है, तो अभी सीधा प्रयास फिर मुक्ति के लिए हो जाता है। तो ऐसे जो जीवन कोशिश करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट यू टर्न लेने की, वो हमेशा फंस जाते हैं। वो क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि जो मुक्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धता पंचमा यज्ञ विधि में महर्षि ने मुख्य कहा है। अगर किसी को ईश्वर प्राप्त करनी है तो उसको मुख्य अंतःकरण की शुद्धता लानी पड़ेगी। महर्षि ने स्पष्ट लिखा है। वो कैसे होगी? तो महर्षि बार बार कहते हैं धर्माचरण धर्माचरण धर्माचरण। वो बार बार वही है। उनके लिए ज्ञान और विज्ञान का मतलब केवल शब्दों में सीमित नहीं है। उनके लिए विज्ञान का मतलब ही है उसका उपयोग करना। आपने जो ईश्वर का निरुपद्रव कहा तो उसको उपयोग करो। ईश्वर को न्यायकारी बोल रहे हो तो न्यायकारी बनो। ईश्वर को दयालु बोल रहे हो तो दयालु बन के देखो। लेकिन हमने केवल ईश्वर तक ही छोड़ दिया है कि ईश्वर, हाँ आप हो। भाई ईश्वर हो तो क्या ईश्वर को पता नहीं है वो दयालु है? आपके बोलने से क्या उसको रियलाइज करवा रहे हो आप? या हम क्या ईश्वर भूल जाता है कि ईश्वर आप तो न्यायकारी हो, ईश्वर आप निरुपद्री हो, ईश्वर आप निष्पापम हो, ईश्वर आप निर्गुण हो, ईश्वर आप शुद्ध हो, परार्थ ज्ञान सर्वोत्तम है ईश्वर आपका। ईश्वर आप भूल जाते हो ना। क्या करूं, मुझे याद कराना पड़ता है आपको। और हम उसमें अपने आप को बहुत अपनी वैल्यू हाई कर देते हैं बस इतना बोलने के बाद। मैंने संध्या की सवेरे उठ के, मैंने ईश्वर को याद दिला दिया, बेचारा भूल जाता है कि मेरे गुण कैसे हैं। तो यहां धीमा ही है कि गुरु मंत्र में सबसे पहले चीज ये क्रियापद है, और ये क्रियापद में हमें क्रिया करने के लिए बात की गई है कि मैं भू भुव स्व सब हूं, मैं प्राण स्वरूप हूं, दुख नाशक हूं, सुख स्वरूप हूं।
तो कैसे ओम जो ईश्वर है, कैसे जो ये तीनों वाला भूर्भुवस्व महाव्यार्तियों वाला ईश्वर है, कैसे भर्ग ईश्वर है, कैसे मेरी जिंदगी में इसका एप्लीकेशन हो रहा है। तो प्राय हम स्तुति को समझ लेते हैं, हम प्रार्थना को, त्रुटि हमारी ज्यादातर क्या होती है, स्तुति का हम केवल वहां तक ही रखते हैं कि मैंने ईश्वर को शब्द बोल दिए, ईश्वर कैसा है ऐसा बोल दिया, उसके बाद उसके नेक्स्ट धारण करने वाला जो लक्ष्य है वो भूल जाते हैं। इधर हम जब भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ धारण वाला है उसको भूल जाते हैं, और जो उपासना में धारण है उसको सिर्फ ध्यान तक सीमित रखते हैं। देखिए एक ही मंत्र में हमारे से कितनी त्रुटियां हो रही हैं। अगर हम इस गुरु मंत्र को सिर्फ इतना सा ही समझ लें कि हाँ मुझे स्तुति करनी है, मुझे प्रीति ईश्वर से करनी है, लेकिन उस प्रीति क्यों करनी है, क्या मेरे पे क्या इंपैक्ट होने वाला है ईश्वर की प्रीति से, वाई आई एम डूइंग दैट, व्हाट इज पर्पस ऑफ दैट, मुझे आखिर मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो जब तक हम इस धीमहि को नहीं समझेंगे, इसीलिए हमने पंचमा यज्ञ विधि में सबसे पहले भर्गो देवस्य धीमहि को ही स्टार्ट किया, वरना हम तो बहुत कुछ कर सकते थे पहले। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पहले वहां ध्यान देना होता है। तो प्राय क्या हो रहा है कि लोग जो भौतिकवाद हैं वो तो केवल अधर्म कर्मों में लगे हुए हैं, और जहां इसको कहा जाए कि तू निष्काम कर्म कर, तो डायरेक्ट अधर्म कर्म से निष्काम कर्म में स्विच कभी नहीं होता है। बीच में आपको धर्म पूर्वक सकाम कर्म करके आपको धर्म पूर्वक धर्म के काम करने पड़ेंगे। वो धर्म के काम कैसे भी हो सकते हैं, आप किसी को ज्ञान देके भी धर्म का, जरूरी नहीं है कि वो धर्म किसी को पैसे देके ही हो सकते हैं। आपके घर में आसपास में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपका खुद का परिवार है, वहां से स्टार्ट कीजिए। कि सीधा ईश्वर के पीछे अभी भागोगे तो धर्म तो अभी तक कुछ है नहीं, अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं है। तो ईश्वर का ज्ञान, अगर पहले भी मैंने ये चीज बताई थी कि सूरज की किरणें तो आती हैं लेकिन पर्दा बंद है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें पहले, सबसे पहले, इसीलिए लोगों को मुख्यतः से ईश्वर में रुचि नहीं होती है। सालों तक वो ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं लेकिन ईश्वर में रुचि आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महर्षि ने स्टार्ट ही ऐसे कि अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो ईश्वर में रुचि नहीं आएगी। तो अंतःकरण शुद्धता का मतलब जो धर्माचरण करता है, आप धर्माचरण पे पहले काम स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज में आपकी ईश्वर ऐषणा ही हो। आपकी लोकेशनाएं आप रखिए, लोकेशना, आपकी वितेषणा रखिए, लेकिन मैं पैसे कमाऊंगा, धर्म पूर्वक कमाऊंगा। मुझे नाम चाहिए, नेम चाहिए, लेकिन धर्म पूर्वक चाहिए। मुझे धीरे 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 पुत्रेषणा चाहिए, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, सब हो, लेकिन मुझे धर्म पूर्वक करना है, एक भी मेरे से असत्य नहीं होना चाहिए। तो धीरे 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 जब आप धर्म पूर्वक काम करते करोगे, आपका अंतःकरण शुद्ध होता रहेगा। अब आपकी निष्काम में प्रवृत्ति होगी। अब आपको क्या हुआ है, पहले जो आप सांसारिक भोग में जो सुख प्राप्त करते थे, अभी जो आप धर्माचरण करके सकाम कर्म करके सुख प्राप्त कर रहे हो, आपके पास ये लाइव सुख मिल रहा है कि भाई हाँ, इस सुख से बढ़िया ये सुख है। तो ये आपने लाइव टेस्ट किया हुआ है, आपको ये लाइव साक्षात्कार हो रहा है। अभी आपको ईश्वर के आनंद का, मोक्ष का सुख नहीं मिला है, लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जो आप धर्म के काम कर रहे हो, उसमें आपको सत्वगुण का सुख मिल रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि जब मैं रजो और तमोगुण में था तब मुझे सुख मिलता था, क्षणिक सुख मिलता था, लेकिन वो सुख की क्वांटिटी एंड क्वालिटी इतनी खराब थी। आज मैं ये वही चीज काम कर रहा हूँ, आज भी मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, आज भी मैं बच्चे पाल रहा हूँ, आज भी मैं किचन में ही काम कर रही हूँ, लेकिन पीछे मैंने भाव चेंज कर दिए। तो हम धीरे धीरे इस तरह से काम करेंगे तो अभी हम निष्काम कर्म कर पाएंगे। क्योंकि निष्काम कर्म की भी दो परिभाषा है, धर्म पूर्वक और ईश्वर ऐषणा होनी चाहिए।
मुक्ति की ऐषणा और धर्म पूर्वक, तो धर्म तो कॉमन रहेगा। अभी हमने धर्म पूर्वक काम करने की प्रैक्टिस पहले ही हमने सत्व गुण करने में स्टार्ट कर दी थी, अभी आपको यहाँ काम आएगी पूरी। इसीलिए महर्षि ने कितनी बड़ी बात की है कि जो ये लोग अपरा विद्या को बुरा मानते हैं, महर्षि कहते हैं ये अपरा विद्या है, जो ये संसार की विद्या है, इसी का ही फल परा विद्या में मिलता है। जो आपने ये धर्म पूर्वक काम किए हुए हैं, सकाम कर्म किए हुए हैं, इससे आपके संस्कार बने धर्म पूर्वक के। आपने जिसमें आपने अभी डोनेशन दिया, कहीं 1000 रुपए दिए, कहीं 5000 दिए, कि भाई जैसे अभी स्वामी विश्वानंद जी का है, तो हमने यहाँ बेंगलोर के इंदिरा नगर आरएम से बहुत बड़ा ड्राइव किया और बहुत जितनी हमारी क्षमता थी हमने उनसे कोशिश की कि हम परोपकार करके वहां कुछ भेजें। तो इसमें अगर आपने परोपकार किया है और इसमें अगर किसी की भी कोई भी ऐषणा हो, तो वो ऐषणा अगर आ भी जाती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पहले अगर आप प्रारंभिक स्तर में हो तो कम से कम आपने एक परोपकार का काम कर दिया, आपका संस्कार बन गया। अभी आपको चाहिए तो कोई अपना नाम दे, कोई बता सकता है मैंने इतनी राशि की इंतजाम किया, कोई बता सकता है कि मैंने ये परोपकार किया, करे बताए। आप पहले स्टार्ट तो करो। सीधा निष्काम में जंप मार के करोगे तो रुचि नहीं होने वाली। तो धीरे 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 इसको प्रैक्टिकल करना है हमें। नहीं हो रही है रुचि हमारी निष्काम करने में, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जबरदस्ती अंदर से खिंचाव नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैंने 1000 रुपए दान दिए, ईश्वर मेरी ये है कि मुझे आप इससे और अच्छा मुझे ऐश्वर्यवान बनाइए। ठीक है, मांग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आपने परोपकार काम तो किया। तो जब तक हम इन मुख्य 2-3 बातों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारी जीवन में ईश्वर में रुचि नहीं लगेगी। और धीरे 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 जब आपके संस्कार अच्छे होते जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, तो आपके स्वतः ही आपके धीरे 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 आपकी लोकेशनाएं कम होती जाएंगी, वितेषणाएं कम होती जाएंगी, पुत्रेषणाएं कम होती जाएंगी, ईश्वरेषणा, मुक्तिएषणा ये आपकी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राय लोग ये संस्कार वाली चीज को समझ नहीं पाते हैं। लोगों को प्राय ऐसा लगता है कि मुझे कर्म फल व्यवस्था में जो ये पाप पुण्य है ना, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाप पुण्य के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे अंदर संस्कार कैसे बन रहे हैं। आपने पुण्य कर्म कर लिए, चलो भाई आपने पुण्य कर्म कर लिए और आपको उसको आपने कहीं 1 लाख रुपया दान दिया और आपको उसके बदले 10 लाख रुपए भी मिल गए पुण्य कर्म का, लेकिन अंदर अगर आप खुश नहीं हो तो ये मुख्य चीजें हमें संस्कारों में ध्यान देना है कि कैसे मेरे पुण्य कर्म भी बने और मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। मतलब अंतःकरण शुद्ध की सामान्य परिभाषा है अपने क्लेशों का नाश करना, क्योंकि मुख्य हमारा वो है क्लेशों का नाश करना। हमारा जो सुख उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, वो हमारा अंदर ही क्लेशों के नाश से ही होता है, अंतःकरण की शुद्धता से, केवल बाहर के परोपकार से नहीं होगा। कहीं आपने 1 लाख रुपया दान दे दिया और किसी ने आपके 2 लाख रुपए दान दिए तो आपको ईर्ष्या हो जाएगी। तो हमें अंतःकरण शुद्ध का महर्षि पंचमा यज्ञ विधि में सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जिसको सर्व उचित आनंद की प्राप्त करनी है, अंतःकरण शुद्धता उसका सबसे उत्तम मार्ग है। तो हम इस साइंस को समझें, हम इस लॉजिक को समझें कि क्यों महर्षि धर्माचरण धर्माचरण सब में लगाया हुआ है। धर्माचरण कहीं भी करो आप, रात के संकल्प शिव संकल्प मस्तु लोगो, तो सबसे पहले वही कहेंगे मैं किसी की हानि, अच्छा मेरे मन में किसी की हानि की इच्छा नहीं हो, मेरे मन के अंदर कोई भी अधर्म की इच्छा नहीं हो, मैं धर्म युक्त की इच्छा हो मेरे अंदर, मेरा मन शुद्ध पवित्र हो, मैं धर्माचरण करूं। आप देखिए इसमें सत्यार्थ प्रकाश में इसका पूरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे हमें रात को संकल्प लेके सोने चाहिए। शिव संकल्पमस्तु, कल्याणकारी संकल्प कैसे होते हैं। तो
हमारे जो गुरु पूर्णिमा में मुख्य यही है कि जो हमारे सबसे बड़े गुरु ने वेद में गुरु मंत्र कहा है, बाहर से एटलीस्ट ऊपर से उसको हम समझें ये गुरु मंत्र क्या कहना चाहता है, कैसे इसने प्रार्थना, उपासना और स्तुति को समझाने की कोशिश की है, ये कैसे मेरे जीवन में इसको आगे बढ़ा सकता हूं मैं। तो पहले स्तुति में केवल ईश्वर की स्तुति नहीं, उसको हमें धारण के लिए आगे बढ़ना है। केवल प्रार्थना नहीं, हमें पुरुषार्थ करके धारण करना है। और उपासना में केवल ध्यान नहीं, ध्यान के साथ धीमहि भी होना चाहिए, धारण भी होना चाहिए। ये तीनों चीज जब तक हम गुरु मंत्र से नहीं समझ पाएंगे, हम अपने जीवन के अंदर मुख्य जो हमारा लक्ष्य है उसको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, उसमें हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जो हम आज के इस दुखों की परिस्थिति का परिवर्तन करना चाहते हैं सुखों में। तो ये मोटी मोटी चीज बोली। अगर किसी को अभी तक में कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न ले लेते हैं। क्या ऐसा जैसे मैंने कहा ऐसा चलना संभव है, या ये केवल वेद में कहा गया है और इसका आचरण बहुत मुश्किल है, या ये पॉसिबल नहीं है, या वेरी डिफिकल्ट है, या जिस तरह से आज हमने समझा वैसे चलने में हम अगर प्रयास करें तो क्या आसान हो सकता है? अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो पहले वो ले सकते हैं। जी बोलिए। ये आपने ये जो गुरु मंत्र गायत्री मंत्र के बारे में बताया, ये तो क्रम बिल्कुल समझ में आ गया। मेरे को बस ये पूछना है, जैसे 8 मंत्र हैं, उसका नाम उन्होंने ईश्वर, स्तुति, उपासना, प्रार्थना दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें भी यही क्रम है या थोड़ा सा? हाँ हाँ, जो संध्या का क्रम है उसमें एक्चुअली तीनों चीजें आ जाती हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तीनों चीजें आ जाती है। तो वो महर्षि ने तीनों चीजों का वर्णन किया है कि संध्या में तीनों चीजें आ जाती हैं। जैसे आपने किया शन्नो देवीरविष्टय आपो पवन्तु पीतये, तो शय्यों में क्या है? सबसे पहले कल्याणकारी, और उसमें भी दो क्रियापद आते हैं, पीतये। और हम कैसे फिर उसमें भी के भी स्तुति हमने की हुई है, तो जैसे कि भी उसका अगर मैं हिंदी में सिंपल से अनुवाद करूं, ऋतंच सत्यंच ले लो आप। उस ऋतंच सत्यंच में भी क्या आ रहा है कि हे ईश्वर, वेद, जड़ जगत, सूर्य, चंद्रमा, दिन रात, क्षण मुहूर्त आदि को रचकर कण कण में व्यापक आप मेरे अंतर्यामी हैं। आप मुझे पाप कर्म से रोकते ही रहते हैं। मैं आपका भक्त पाप कर्म से दूर रहूं, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें। तो ये आप जब ऋतंच सत्यंच का देखोगे तो इसके अंदर भी क्या आया? पहले मैंने ईश्वर को बोला, आप वेद ज्ञान वाले हैं ईश्वर, आपने ये सारा सब कुछ किया हुआ है, जड़ जगत आपने बनाया हुआ, स्तुति कर रहा हूं मैं ईश्वर। एक ही के अंदर अभी लिया हुआ है, एक के अंदर आपकी स्तुति भी आ गई, और आप प्रार्थना भी कर रहे हो कि मुझे ऐसा बनाइए, कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए, उसमें आपकी प्रार्थना भी आ गई है। फिर आपकी उपासना भी हो गई धारण करने की, कि मैं ऐसे पाप कर्म से दूर रहूं। तो तीनों चीज आ गई, आपका खुद का कर्तव्य, आपकी प्रार्थना और ईश्वर की स्तुति। तो मंत्र में, किसी मंत्र में तीनों मिलेंगे आपको, किसी मंत्र में प्रार्थना प्रमाण मिलेगा, किसी मंत्र के अंदर स्तुति मिल सकता है, बाकी आपको मिक्सचर ऑफ तीनों को मिल जाएगा, प्रार्थना उपासना मंत्र, इन तीनों का। हाँ कि ये तो ठीक है, हाँ, पर इसमें क्रम थोड़ा सा उल्टा नहीं लगता? जैसे 8 मंत्र दिए हैं, उसका नाम उन्होंने दिया ईश्वर, प्रार्थना, ईश्वर उपासना, प्रार्थना उपासना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना उपासना। तो उसमें प्रार्थना बीच में लिया है, उपासना बस। हाँ, प्राय यही प्रचलित है। लेकिन जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना का जो मुख्य मूल होता है वो पुरुषार्थ ही होता है। हम ऐसा कहते हैं, प्रार्थ्य, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, और ऐसा ही प्रचलित है सब जगह से। और महर्षि ने जो ये कहा है स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तो इनकी परिभाषा भी जब की है और इन तीनों के जब फल बताए तो उनको भी ऐसे ही सीक्वेंस में बताया है कि आपको स्तुति का फल क्या है, प्रार्थना का फल क्या है और उपासना का फल क्या है। तो ये चलता सीक्वेंस में ही है। लेकिन जब आपको गायत्री मंत्र में विशेष तरह से इसको क्यों लिया है कि उपासना को बीच में,
क्योंकि आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आप स्तुति करोगे तो भी वहीं पहुंचने वाले हो, प्रार्थना करोगे तो उसके लिए भी वही चाहिए। कोई ऐसे नहीं समझ ले कि मैंने केवल प्रार्थना कर दी या मैंने केवल स्तुति कर दी तो मेरा काम चल जाएगा। तो ये सिर्फ गायत्री मंत्र में ये एक विशेष दृष्टि प्रदान की है। बाकी क्रम तो आप कुछ भी रख, क्रम में कोई ऐसा भेद नहीं है उसके क्रम में कि पहले क्रिया में हमेशा प्रार्थना, हम प्राय क्या करते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप कृपया कर दीजिए, प्राय हम ऐसा ही कहते हैं ना, मेरी आपसे प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है। तो आपका जो नॉर्मल जो बिहेवियर होगा हमेशा प्रार्थना में होगा, लेकिन आपने किसी से ये प्रार्थना की हुई है, उसके पीछे आपका कहीं ना कहीं पुरुषार्थ है, वो देखा जाता है, तभी ही वो प्रार्थना का मुख्य विफल या आपका उसका फल होगा, उसके ऊपर निश्चय करता है। यहाँ उपासना का फल मतलब कि हमने जो स्तुति की, प्रार्थना की, और उपासना का मतलब फल प्राप्त होना, प्राप्त हो जाना, जिसके लिए हम कर रहे थे, वो अंतिम आनंद जो है, करेक्ट। तो उसका हमारा जो अंतिम आनंद है वो पूरा का पूरा उपासना का फल होता है। और उस उपासना के अंदर भी प्राय दो चीज आ जाती है, एक ध्यान होता है और एक उपासना होता है। महर्षि ने ध्यान में आपका विषय कोई भी स्वीकार किया हुआ है, जिसमें आपका विषय मन हो सकता है, ईश्वर आपका विषय आत्मा किया हो सकता है, आपको कोई भी प्रकृति का कोई विषय ले सकते हो। मुख्य तरह से उपासना किए उसमें विषय मुख्य ईश्वरी रहता है, क्योंकि जैसे आप संप्रज्ञा समाधि में रहते हो तब वहां आपका किसका बोध होता है, हमारा स्थूल चीजों का समाधि लगती है। फिर आप जैसे ही संप्रज्ञा समाधि में फिर आप और डीप में जाते हो तो आपकी सूक्ष्म चीजों का साक्षात्कार होता है। फिर आपका आगे और बढ़ते हो, फिर आपका असंप्रज्ञा समाधि में ईश्वर का आनंद मिलता है। तो इस तरह से हम जब ध्यान में बैठे तो अंतिम लक्ष्य तो हमारा ईश्वरी रहता है। जैसे इसको बहुत सिंपल उदाहरण से समझूं कि किसी को इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं ना इंटरनेशनली, तो पहले स्कूल लेवल पे खेलता है जब वो, तब उसके पूरा उसका जो उद्देश्य होता है कि मैं स्कूल में फर्स्ट आऊं, तब वो ये नहीं सोचता है कि मैं इंटरनेशनल के लिए काम कर रहा हूं, काम वो करता है स्कूल में फर्स्ट आने के लिए, लेकिन उसके पीछे बुद्धि में रहता है कि मुझे इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन बनना है। तो अभी फिर क्या करता है, मुझे आगे बढ़ना है, तो इसका भी त्याग करो, नहीं मुझे स्कूल की टूर्नामेंट में नहीं, मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में जाना है। अभी जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट में जाता है तो उसका लक्ष्य जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट ही रहता है, लेकिन उसका पीछे ये लक्ष्य हमेशा बना रहता है जो सबसे उत्तम लक्ष्य है कि मुझे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट को भी उसका उससे भी वैराग्य ले लेता है, क्योंकि जब तक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में होगा वो आगे स्टेट लेवल पे नहीं जा सकता, तो उसने वहां से भी वैराग्य ले लिया, नहीं मुझे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल भी नहीं खेलना है, अभी मैं स्टेट लेवल खेलूंगा। तो जब वो स्टेट लेवल खेलता है तो उसकी सारी जो शक्ति होती है वो स्टेट लेवल के लिए होती है, इंटरनेशनल के लिए नहीं होती है, फिर वो उसका भी त्याग कर देता है। तो ऐसे ही वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य और आगे, ज्ञान, विवेक, ज्ञान, वैराग्य और आगे, इस तरह से हम अंतिम स्थिर तक जाते हैं और अंतिम स्थिति हम हमारे उपासना के आनंद तक पहुंचते हैं। लेकिन प्राय लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे अभी ही ईश्वर का आनंद मिल जाए ना, वो बहुत गलती हो जाती है, क्योंकि पहली स्थिति अभी तक आई नहीं है हमारी। हम पहले अभी तक हमने ध्यान से हमने मन को ही नहीं समझा है। महर्षि तो पहले कहते हैं ध्यान से मन का साक्षात्कार करो, महर्षि ने स्पष्ट किया हुआ ध्यान में कि पहले आपका मन का साक्षात्कार, मेरे संस्कार कैसे अंदर आ रहे हैं, कौन से संस्कार ऊपर हो रहे हैं, कौन से संस्कार जो है तनु है, कौन से संस्कार मेरे प्रसुप्त हैं, कौन से संस्कार मेरे जो उग्र हो चुके हैं, वो हमको मन में पहले तो उधर देखना है। और उसके लिए महर्षि क्या कहते हैं, पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं कि ध्यान में आपको प्रतिपक्ष भावना से तनु किए हुए संस्कार को क्षण करने होते हैं। ध्यान की परिभाषा बताई है पतंजलि ऋषि ने, तो उसमें भी हमने जब तक मन का साक्षात्कार नहीं किया, मन में हमारे संस्कार कैसे उठ रहे हैं। कल आपको गुस्सा आ गया सपोज, और आज आप ध्यान में बैठे हो कि मुझे ये गुस्सा आया क्यों, उसने मेरा अपमान किया,
अच्छा उसने मेरा अपमान किया, ऐसा क्या कह कर दिया? उसने मुझे कहा कि भाई तू काला है, गोरा है, मोटा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। ये मोटा तो शरीर की स्थिति है, तो मुझे ऐसा क्यों गुस्सा आ गया? अभी आप मन में सब देख रहे हो। आज मैं अभी गुस्सा नहीं करूंगा। अगर कोई मेरे शरीर को कुछ बोलता है तो मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। अभी आपने पति पक्ष भावना लेके आ गए, तो ये ध्यान की प्रक्रिया होती है। अभी आप सीधा उधर अंतिम जो असंप्रज्ञा समाधि में सोचने बैठ जाओगे तो कभी नहीं होने वाला है। धीरे 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 ऐसे आपको अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। आपके सारे सारे क्लेशों का ऐसे ही ईश्वर का एक एक गुण लेना पड़ेगा, वैसे ही ईश्वर के गुण को धारण करना पड़ेगा, और ऐसे ही अंतःकरण को शुद्ध करते 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 आपको स्वयं ही ईश्वर प्राप्त होगा। एक विशेष गलती हमसे क्या होती है कि हम खुद ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर की प्राप्त की स्थिति हम बनाते हैं कि जैसे हमको ईश्वर प्राप्त हो जाए, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो उपनिषद में स्पष्ट आया हुआ है कि न बुद्धि से, न इससे, न उससे, न ये ज्ञान से, न वेदों से, न उससे, किसी से, जब ईश्वर आपको चुनेगा तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ईश्वर कैसे चुनता है? वो देखता है इसका अंतःकरण शुद्ध है तो चुन लेगा। बहुत सिंपल है। तो इसीलिए ये पंच महायज्ञ विधि में सबसे पहले महर्षि बार बार ये कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धता मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसको हम आगे लेंगे और क्या कहना चाहते हैं महर्षि और क्या पंच महायज्ञ में कहते हैं, और जैसे जैसे समय मिलेगा हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। सबका सादर नमस्ते। बहुत ही बढ़िया। अंतःकरण की शुद्धि के लिए धर्माचरण, सत्याचरण, न्यायाचरण, बार बार स्वामी जी का इस पर फोकस, तीनों शब्दों पर फोकस रहता है। करेक्ट जी। हाँ जी। तो अभी शांति पाठ हमारे इलाहाबाद के शंकर जी आप कराइए और जयघोष भी करा दीजिए। ठीक ठीक, हाथ उठा करके होगा जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर ब्रह्म शांति सर्गम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। गुरु बिरजानंद की जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर अमर रहे। प्रणव ध्वनि।